स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का, जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर सेकंड की बात करें, यूनिट नंबर 4 की बात करें, पेपर सेकंड के तहत चल रही थी। आज हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे अम्ल व्युत्पन्नों की रासायनिक अभिविर्तन की विधियों की बात करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम जो पहली रिएक्शन है हम बात करेंगे एसिड क्लोराइड की। जो एसिड क्लोराइड है उसको हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा PCl फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड व थाइनोल क्लोराइड के द्वारा इसका निर्माण कर सकते हैं। देखते हैं पहली विधि 3 हम ले लेते हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं PCl3 के साथ, यह बनाता है ROCl, जिसके 3 अणु बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा H3PO3। दूसरी रिएक्शन की बात कर लेते हैं PCl5, ये बनाता है एसिड क्लोराइड का निर्माण कर देगा, पुनः HCl निकल जाता है और क्या बचता है POCl3। फिर हम बात करते हैं थाइनोल क्लोराइड की। HCl, फिर क्या बनाता है CO2 गैस। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो बात करेंगे प्रयोगशाला विधि की। किसकी बात करते हैं? प्रयोगशाला विधि की। अब देखिए प्रयोगशाला, इसमें हम क्या करते हैं, पहले आपको जो डायग्राम है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बनाएंगे, प्रयास करेंगे जिससे आपको समझ में आए। देखिए पहले हम क्या लेते हैं, एक फ्लास्क लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, क्या लेते हैं, फ्लास्क आश्वासित। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या भरते हैं, गैल्सियल एसिटिक अम्ल। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, एक तो हमारा जो जोड़ा होता है वो होता है एक बिंदु युक्त कीप, ये कुछ स्टैंड पर आपको दिखाई दे रही होगी। फिर यहाँ से एक ऐड होती हुई आपको दिखाई देगी, क्या, संघनित्र। आप डायग्राम में बना रहे, इस संघनित्र है ना, इससे एक और ग्राही प्लाक जुड़ा होता है, ग्राही प्लाक्स। फिर इससे एक नली और जुड़ी होती है जिसको बोलते हैं हम रक्षित ट्यूब या रक्षित नली कहते थे। इसको क्या कहते थे हम, रक्षित नली कह देते हैं। ठीक है, ये जो रक्षित नली काम क्या करती है, काम इसका यही होता है कि जो ग्राही प्लास्ट को उसको क्या रखती है, शुष्क रखने का कार्य करता है। ग्राही प्लास्ट को शुष्क रखने का कार्य। क्या करती है, शुष्क रखने का प्रयास करती है। इसलिए इसको क्या रखा जाता है, इसको, इस प्लास्ट को बर्फ के पानी में, बर्फ में या बर्फ के पानी में इसको रखा जाता है। अब किस प्रकार से रिएक्शन होती है उसकी बात कर लेते हैं। ये जो बूंद युक्त आपको कीप दिखाई दे रहा है, इसके अंदर यह बनी किस प्रकार से नली होती है, Cl2 की बनी होती है। ठीक है, इसकी बनी होती है। अब इस प्लास्ट के अंदर हम क्या करते हैं, बूंद बूंद युक्त हम डालते हैं PCl3। ठीक है, धीरे धीरे आप PCl3 इसको डाल रहे हो, डालते हैं। फिर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर क्या होना चाहिए उसकी बात करते हैं। धीरे धीरे आपने डाल लिया, डालने के बाद में क्या होता है, इस प्लास्ट को हम क्या करते हैं, गर्म, कितनी 55 डिग्री सेल्सियस, बूंद 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 डालते हैं। फिर इस प्लास्ट को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद संघनित्र की सहायता से इस ग्राही प्लास्ट के अंदर यह क्या होता है, एसिटिक क्लोराइड के रूप में जमा हो जाता है। जिसका क्वथनांक क्या होता है, 52 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये हमें जो प्राप्त हुआ है ये रंगहीन है,
साथ में त्रिव है, साथ में अप्रिय गंध युक्त है, त्रिव ज्वाला युक्त है, ये ईथर, एसिटिक अम्ल, एसीटोन में विलय है। रिएक्शन की बात करें H2 व अल्कोहल के साथ ये क्या करता है, रिएक्शन करता है अर्थात अभिक्रिया करता है। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं, हम एसिटिल क्लोराइड को देख लेते हैं। ये तो मेरे पास कुछ रिएक्शन मैंने कहा PCl3 और PCl5 की सहायता से इसका निर्माण किया जाता है। और हम बात करें प्रयोगशाला विधि के अंदर हम एक फ्लास्क लेते हैं और इस फ्लास्क की बात करें, इस पर एक बूंदी युक्त कीप होती है, साथ में संघनित्र होता है, संघनित्र से एक ग्राही फ्लास्क और जुड़ा होता है। इसको शुष्क रखने के लिए हम रक्षित प्लेट CCl2 की बनी होती है। ठीक है, ये क्योंकि जल अपघटन करके क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है, इस कारण से इसको सुरक्षित रक्षित प्लेट ली जाती है, नली ली जाती है। अगर बात करें इसमें जो कीप है उसमें PCl5 को बूंद बूंद डाला जाता है। डालने के बाद इस फ्लास्क को हम 55 डिग्री से गर्म कर लेते हैं। फिर ये क्या होता है, एसिटिक क्लोराइड ग्रुप में ग्राही फ्लास्क में संग्रहित हो जाती है। ये हमें जो प्राप्त हुआ है रंगहीन है, त्रिव है, गंध युक्त जो में गंध प्रिय नहीं होती है। और हम बात करें ये ज्वाला युक्त है। इथर एसिटिक अम्ल एसीटोन में क्या होता है, विलय होता है जल और हम एल्को साथ इसकी क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। 52 डिग्री इसका क्या है, क्या होता है, क्वांथनांक होता है। अब बस ये बात करें हम केमिकल रिएक्शन होगी, पहले इसके उपयोग देख लेते हैं। उपयोग की बात करें हम अल्कोहलिक फिनोल में हम क्या होते हैं कि उनके अम्लों की संख्याओं को ज्ञात करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। यह एक अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन होगी। पहला आ जाता है इसके अंदर अपचयन, दूसरे हम बात करेंगे जल अपघटन। इसके अलावा इसमें जो रिएक्शन है वो है रोजनवुड अपचयन, एसिडीकरण, एस्टिलीकरण, जो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर करवा दी है। देख लेते हैं इसके अंदर। मूड अपचयन, एसिडीकरण, एस्टिलीकरण, फ्रीडरक्राफ्ट, ये रिएक्शन दोबारा करने कराने वाले, ये रिएक्शन मैंने एक बार करवा दिया आपको। ठीक है, तो देखना तो सिर्फ हम क्या एक बार जल अपघटन देख लेते हैं। जल अपघटन किस प्रकार से होता है इसका, ये कुछ इस प्रकार से होता है। आप चैन की बात कर लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, 2H ले लीजिए, फिर आप चैन। तो एक बार इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे की रिएक्शन की। अब देखिए जो हम बात करेंगे, हमारे पास दूसरी आती है एसिटिक एनहाइड्राइड। सिमिलर सा ही रहेगा, आश्रित फ्लास्क रहेगा, परंतु जब इसके अंदर हम बात करते हैं तो एसिटिक अम्ल नहीं डालते। इसके अंदर हम क्या डालते हैं, एसिटिक क्लोराइड डालते हैं। क्या डालते हैं, एसिटिक क्लोराइड इसमें डला रहता है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 40 ग्राम। और जो हमने ग्लेशियर डाला था उसके अंदर उसकी 40 क्यूब थी। ठीक है, ओके, सिमिलर सा ही रहेगा, ग्राही प्लास्टिक भी इसके अंदर वैसे ही रहता है। और इस पर हम बूंद बूंद PCl3 नहीं डालते,
हम इसके अंदर आते हैं सोडियम एसीटेट। टेम्परेचर इस बार क्या रहने वाला है, 135 से 40 डिग्री। सेम बर्फ रहने वाली, सिमिलर रहने वाला है। अब उसके अंदर हमने क्या किया था, उसको हमने थोड़ा बूंद बूंद करके डाला था, परंतु जब हम इसमें सोडियम एसीटेट डालोगे ना आप, तो इसको क्या करते हैं, हिलाते हुए डालते हैं। प्रक्रिया याद रखना, हिलाते हुए धीरे 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 डालते हैं। डालने के बाद में इसको गर्म करते हैं। गर्म किस पे करते हैं, रेत उष्मक पर। रेत उष्मक पर इस पे उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में हमें क्या प्राप्त होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाएगा। इधर क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाएगा, जिसका क्वथनांक क्या होगा, 139 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बाकी जो रहने वाला वो सेम इसी प्रकार से रहने वाला है। और इसमें अगर बात करें, ये रंगहीन होगा, त्रिभुज होगा, अप्रिय गंधयुक्त होगा। और आगे इसमें बात करें, ये जल के साथ एविले और इथर वे बेंजीन में मिले, बेंजीन में मिले हैं। बाकी जो क्रियाविधि है जैसे हमने लिखा था सिमिलर से उसी प्रकार से इसमें लिख देना। इसका भी जो डायग्राम है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। अब इसके बाद कुछ केमिकल रिएक्शनों के बारे में बात करते हैं, बनाते किस प्रकार से इसको। दोनों ले लेते हैं इसकी रिएक्शन P2O5 की उपस्थिति में करवाओगे तो इससे निकलने वाला जल काणु किस प्रकार से निकलेगा, ये रहा OH और यहाँ से निकलता है H। तो कुछ इस प्रकार से बनाता है। एसिटिक एनहाइड्राइड। साथ में अगर मैं दूसरी रिएक्शन की बात करूं, सोडियम एसीटेट की बात करता हूं मैं, इसकी रिएक्शन हम थाइनोल क्लोराइड से करवा लेते हैं। दोनों ले लेते हैं, इसके सिमिलर बनने वाला यही बनने वाला। अगर हम तीसरे की बात करूं, ये लेता हूं मैं 8, 2, वापिस क्या बनने वाला है, यही बनने वाला है। साथ में अगर मैं चौथी रिएक्शन की बात करूं, जिसे कीटीन बोलते हैं, इससे भी क्या बनने वाला है, यही बनने वाला है। तो इसकी टोटली 4 केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन होने के बाद में सॉरी बनाने की विर्तन की विधि है कि इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो। फिर हम अगर केमिकल रिएक्शनों की बात करें कि ये दूसरे प्रोडक्ट के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करता है, तो देखते हैं। एक तो हम देख लेते हैं इसका जल अपघटन NOH के साथ, अमोनिया के साथ और अपचयन, 3-4 चीज़ें देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट आ सकती हैं। पहले हम बना लेते हैं इसको CH3, पहले मैं बात करता हूँ जल अपघटन की, तो HOH। अब देखिए इसमें से क्या होगा, एक तो H ऐड हो जाएगा, एक OH कट जाएगा। तो देखते हैं ये टूट जाता है इस प्रकार से, एक के साथ आप जोड़ दीजिए H, तो इसके दो अणु आपको दिख रहे होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी रिएक्शन की, ठीक है। अब अगर मैं इसके साथ क्या जोड़ देता हूँ, NOH, तो ये भी इसी प्रकार से 2 भाग टूटता है, ये भी 2 प्रकार से। एक के साथ जोड़ दीजिए आप ON, एक के बाद जोड़ दीजिए OH। अगर इसी रिएक्शन को आप करते हैं किसके उपस्थिति के अंदर, अगर मैं बात करूं इसकी रिएक्शन करते हैं अमोनिया की रिएक्शन की, तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, पुनः 2 भागों में टूट रहा है, एक के साथ तो H ऐड कर लीजिए, एक के साथ हम ऐड कर लेते हैं
NH2 अर्थात ये एमाइड का निर्माण कर रहे हैं। तो ये टोटल क्या होती है रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है। अगर बात करूं मैं इसके उपयोग की भी बात कर लेते हैं। अब जो हम बात करते हैं इसके उपयोग की, तो उपयोग में देखिए पहला तो रंजक के रूप में प्रयोग होता है, कृत्रिम रसों की बात करते हैं, एस्प्रिन की बात कर लेते हैं, साथ में करते हैं एस्ट्रेनडिहाइड के प्रयोग में उद्योगों में प्रयोग होता है ये। और साथ में क्या होता है जो कार्बनिल यौगिक दिखाई देते हैं ना उसके अंदर OH और NH2, किसी की बात करते हैं हम OH व NH2 होता है ना, उसकी उपस्थिति व संख्या निर्धारण में भी काम करता है कौन, एस्ट्रेनडिहाइड। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमने इसको प्रयोगशाला विधि की, कुछ हमने देखा विरचन किस प्रकार से बना सकते हैं, और देखा हमने कि केमिकल रिएक्शन कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान है, अगर आप लगातार कार्बोनिल चैप्टर को अच्छा से आपने किया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर को, तो ये चीज़ें बहुत आसान लगने वाली है। इसके जो बाद हम बात करेंगे हमारी तो और रह चुकी है, एमाइड वाला भी रह चुका है, और इसके अलावा हमने एस्टर वाला भी बाकी रहा है, तो उनकी भी पढ़ने वाले हैं। लगभग कुछ सिमिलर से ही रहने वाली, यही चित्र रहने वाला, चीज़ें हम चेंज करते जाएंगे। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में, तब तक ये लगातार रिविजन करते रहिए। लगातार आप रिवीजन करते रहेंगे तो एग्जाम तक आपका संपूर्ण जो सिलेबस है आपको याद रहेगा, एक एक बिंदु याद रहेगा। और फिर भी कोई मन के अंदर डाउट्स रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया जाएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।